हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई। भारत ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर के डॉक्टर और पुणे के कोचिंग सेंटर फैकल्टी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर मनोज शिकरे ने 3 छात्रों तक लीक हुई केमिस्ट्री के सवाल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई में उनके दामाद मोहम्मद रियाज और सीएमआरएल एमडी शशिधरन कार्था के घर समेत 10 ठिकाने शामिल हैं। शैक्षणिक लेखक माइकल डेनिनो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीईआरटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विवाद के दौरान एनसीईआरटी ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके एकेडमिक स्वतंत्रता पर गलत असर पड़ा। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के ऑनरेडी कॉकरोच बयान के कुछ दिनों बाद लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में कहा कि सीमा पर अगले 6 महीनों के भीतर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बीएसएफ को 50 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण और जनसंख्या बदलाव पर सतर्क रहने के निर्देश दिए। वेदांता के सीजीमली बॉक्साइट खनन प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी के लिए विशेषज्ञ समिति की हरी झंडी मिल गई है। यह परियोजना कालाहांडी के लांजीगढ़ स्थित एल्यूमिना प्लांट के लिए होगी और इसमें 18 गांव प्रभावित होने की संभावना है। भारत ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं और सीपीईसी से जुड़े बयान भी अस्वीकार्य हैं। चीन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुआ है। पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर पर छापेमारी के बाद ईडी अधिकारियों की टीम पर हमला किया गया। आरोप है कि वामपंथी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के विरोध में ईडी टीम को निशाना बनाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीपीएम के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें ईडी छापों के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया गया था। थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नया केरल मुख्यमंत्री ऐसी कार्रवाई में शामिल होगा। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई। भारत ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन नेता जॉन कॉर्निन को डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बनने की कोशिशों के बावजूद बड़ा झटका लगा है। टेक्सास प्राइमरी रनऑफ में कॉर्निन को केन पैक्सटन ने हराया, जिसमें जीओपी में ट्रंप की बढ़ती पकड़ साफ दिखी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी जीसीएचक्यू की प्रमुख एनी कैस्ट बटलर ने चेतावनी दी है कि रूस लगातार यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकतंत्र को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप में बढ़ते साइबर हमले और रूसी गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। कनाडा और जर्मनी के बीच एलएनजी एक्सपोर्ट को लेकर बड़ा ऊर्जा समझौता हुआ है। कनाडा अब ब्रिटिश कोलंबिया के शी लिसिमस प्रोजेक्ट से यूरोप को गैस सप्लाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पर मार्केटिंग खर्च के नाम पर करोड़ों रुपए छिपाकर एक सरकारी कंपनी को ज्यादा ब्याज देने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रोड सेफ्टी अभियान के नाम पर 45 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित तमिलनाडु हाउस में विजय को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीपीएम के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें ईडी छापों के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया गया था। थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नया केरल मुख्यमंत्री ऐसी कार्रवाई में शामिल होगा। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने पर पाकिस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।